हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो देखो ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं तुमको समझाऊं, देखो कुछ अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो लास्ट लेक्चर्स मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बेटा। अगर आपको ध्यान होगा तो जैसे थोड़ा एग्जांपल्स में दे लूं कि क्वेश्चन से इस तरह से था। देखो क्वेश्चन क्या था, कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था। अगर आपको थोड़ा भी इसका आइडिया ध्यान है कि ये लेक्चर्स हुई है, और मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन तुम लोग को याद है क्योंकि इसके सबसे ज्यादा डाउट मेरे पास आए सॉल्यूशन के बाद। तो देखो इस तरह से मैंने एक सर्किट बनाया था, ठीक है, और यहां मैंने स्विच बनाया था, इस जगह स्विच बनाया था, और यहां पर भी एक कैपेसिटर रखा था, ठीक है। अब यहां देखो, यहां भी एक कैपेसिटर रखा था, और यहां पर एक बैटरी मैंने कंसीडर की थी, ठीक है। और मैंने ये कहा था आपको कि जब हम यहाँ पे स्विच को क्लोज कर देते हैं, ये स्विच क्लोज कर देते हैं, तो इस जगह पे कोई पोटेंशियल नहीं होता, मतलब इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस हो जाता है और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट सर्किट वाले कॉन्सेप्ट में सबको कंफ्यूजन है कि शॉर्ट सर्किट है क्या, होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम आज डिस्कस ही करते हैं इस बारे में कि शॉर्ट सर्किट क्या है। तुमको पिक्चर बना के मैंने क्वेश्चंस याद करा दिया, अब एक बार देख लो शॉर्ट सर्किट का पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे जो हम जहां से हमने न्यूमेरिकल स्टॉप किया था। देखो हमारे पास क्या कंसीडर है, शॉर्ट सर्किट, देखो शॉर्ट सर्किट के बारे में समझो, शॉर्ट सर्किट होता क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट देखो लॉजिकली हम शॉर्ट सर्किट को कैसे कंसीडर करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमको बताता हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। जैसे हमारे पास सपोज करो एक टर्मिनल है बेटा, ये टर्मिनल ए है, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या किया है, दो कैपेसिटर लगा के रखा है, दो कैपेसिटर लगाया, एक यहां पर और एक कैपेसिटर मैंने लगाया है यहां पे, और इसके साथ एक कैपेसिटर और यहां लगा हुआ है। एकदम ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। और वो इस तरह से कंसिडर है, ठीक है। ये है टर्मिनल मेरा और ये बी टर्मिनल है, ठीक है। दिस बिकम सी, दिस बिकम सी, और ये भी क्या है, कैपेसिटर सी। इज इट क्लियर? ऐसा है। और मुझसे ये पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, find the equivalent capacitor between A and B, ये मेरे पास पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो दिखने में तो बहुत आसान लगता है कि अरे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो ध्यान से समझना ऐसा वैसा जो करेंगे वो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा है हमारे पास, तो हम इस टर्म्स को थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मेरी बात को समझना, अगर मैंने क्या सिखाया है तुमको, हर टाइम मैंने सिखाया कि जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर तुमको मिले और थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखे, तो तुम क्या करो, उसको उसके साथ पहले एक बैटरी को कनेक्ट करो। देखो जैसे ये बना हुआ है मेरे पास, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसा कहीं तुमको कोई बुक में नहीं मिलेगा कि शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है, इसलिए ध्यान से समझना। ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये सी है और ये सी है। तो मैंने इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या बताया तुमको कि इस पॉइंट से जाओ, यहां से जाओ और एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ऐसा इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है। अगर ये बैटरी कनेक्ट किया, V दिख रहा है आपको, इस तरह से अगर हमने बैटरी कनेक्ट किया, तो यहां मेरी बात को बेटा समझो कि ये क्या बोलते हो आप, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो पोटेंशियल जाएगा वो V जाएगा, और यहां जो पोटेंशियल जाएगा इस पॉइंट पे वो 0 जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो देखो ये V, और यहां पे देखो ये इधर से कनेक्टिंग वायर है, 0 और 0 मिलेगा तुमको, ठीक है ना। इतना तो नोड और नोड एनालिसिस आपको पता है बहुत अच्छे से। इज इट क्लियर? बिकॉज द टर्म बिकम्स, यहां से जो भी चार्ज आएगा इस तरफ फ्लो होगा, तो आपको 0 कंसीडर करना है, ठीक है। तो हम इस तरह से कंसीडर करेंगे। आ रही है आपको बात समझ से? देखो तो तुम ध्यान से देखोगे कि जिसको मैं ब्लैक स्पॉट टाइप बना रहा हूं उस पॉइंट पे देखना। देखो ये पॉइंट्स और ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये दोनों ब्लैक वाला कंडीशन लो, तो यहां पे तुमको इस कैपेसिटर के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है V-0, ठीक
ठीक है, एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज V माइनस जीरो। अब ये V माइनस जीरो है। अब देखो, अगर मैं ये भी पॉइंट कंसिडर करूं और इस पॉइंट की बात करूं, तो इस कैपेसिटर के लिए भी हम बात करें तो यहां भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस जीरो। ठीक है, मतलब यहां पे तुमको पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस जीरो, दैट इज V, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। बट तुम ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों जो है इक्विपोटेंशियल वाली सिचुएशन है, क्योंकि दोनों जगह जीरो और जीरो है। जब दोनों जगह जीरो और जीरो है, दैट मीन्स यहां पे क्लियर हो गया कि इस जगह पे कोई चार्ज सप्लाई नहीं होगा और सर्किट में इस कैपेसिटर का हमारे पास कोई काम नहीं है। आ रही है बात में, इस सर्किट में इस कैपेसिटर का हमारे पास कोई काम नहीं है, दैट इज द शॉर्ट सर्किट। इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट। मतलब लॉजिकली ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास ये एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट ऐसे किया है, क्लियर है ना, ये बैटरी से कनेक्ट है। तो तुमको क्या दिख रहा है यहां पे कि ये जो बैटरी से कनेक्ट है, इस तरह से चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये निगेटिव हो जाता है, ये तुमको दिखता है, क्लियर है। अगर मैं ऐसा करूं कि ये वाला वायर यहां से कट करके इसको भी मैं यहीं से जोड़ दूं, तो मेरी बात को समझो, यहां से फ्लो हुआ यहां से, मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां पे दोनों तुमको सेम पोटेंशियल का मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सेम पोटेंशियल का मिलने लगता है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। मतलब V बिकम जीरो, देन शॉर्ट सर्किट इज वर्किंग, तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। मतलब तुमको समझ में आया है कि एक प्लेट का जो दो साइड का जो टर्मिनल है उसका इक्वल पोटेंशियल आ जाता है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे रहता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो। तो देन द कॉन्सेप्ट बिकम्स अ शॉर्ट सर्किट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्ट सर्किट का। अगर यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अब तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, अब तो ये बहुत आसान हो गया इक्विवेलेंट सर्किट निकालना। तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकालोगे सर, C और C पैरेलल में है, देन C इक्विवेलेंट बिकम C प्लस C, दैट इज 2C। तो आपको यहाँ पे अभी ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि व्हाट डू यू मीनिंग बाय शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट है क्या, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है। तो देखो मैं ज़्यादा तुमको दिमाग जो हमें लगाना है या ज़्यादा हम कंसीडर करेंगे, मतलब वहाँ पे हम ऐसा कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट में अगर, जैसे जब हम बात करेंगे तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, अब एक छोटी सी बात है, तुमने 10th में ही पढ़ी होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ यूज़ करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो क्या लिखते हो, वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू आर लिखते हो ना, आ रही है बात में। तो यहां पर लॉजिकली क्या होता है कि देखो, कभी भी शॉर्ट सर्किट का केस बनाएंगे, ठीक है, हम कभी भी बोलेंगे कि हमारे पास शॉर्ट सर्किट है, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट का अगर हम केस बना रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, फर्स्ट आपको देखना है कि पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो हो गया, ठीक है, तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि जो करेंट है वो करेंट है, देखो यहां पे है ना पोटेंशियल जीरो है, तो कितना भी करंट पास हो रहा है सर्किट में डजंट मैटर, हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वर्किंग ही नहीं करेगा। इज इट क्लियर ना। तो आपको ये फंडा आप क्लियर रखना है कि व्हाट डू यू मीनिंग। मैं ये अगला सेक्शन नहीं डिस्कस कर रहा बिकॉज मैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही डिस्कस करूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस ये याद रखोगे कि ये जीरो और जीरो है तो पोटेंशियल ऐसा है, ठीक है। अगर देखो क्या होता है लॉजिकली बेटा, जो 13 के बच्चे होते हैं ना, 13 इन द सेंस जो रिपीटर होते हैं, उनको अगर ऐसी कुछ बातें बताते हैं तो उनको समझ में आता है। बट आप फ्रेशर हो, 12th के हो, तो आप टॉपिक टू टॉपिक लॉजिक को समझना, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर इस तरह की चीजों को समझा कि मैंने उस क्वेश्चन में बोला कि देखो यहां से फ्लो नहीं होगा, ये शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट होने का मेनली कॉन्सेप्ट यही होता है कि पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए आपका, जीरो, ठीक है, मतलब इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर है। अब ये देखो, अब वापस उसी क्वेश्चन पे आओ, ये तुमको समझ में आया कि ये अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें ये कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल पोटेंशियल बन रहा है दिस पॉइंट और दिस पॉइंट पर, और ये दोनों देखो एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए, तो इसका भी जीरो और इसका भी जीरो पोटेंशियल आ रहा है। दैट मीन्स इक्वल पोटेंशियल होने के कारण ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब इस कैपेसिटर को हम सर्किट से रखें या निकाल दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। सर्किट में चार्ज के फ्लो में या समथिंग किसी चीज में ये हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मतलब ऐसे समझो बेकार, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, अगर हमने ऐसी कोई बात कही आपको कि शॉर्ट सर्किट में, तो ड्यू टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे पास था, जो हम सेक्शन में डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में अब बात कर लो, ठीक है। ये क्या होता है देखो, अब यहां पे अगर हम इस चीज पे डिस्कस करें तो देखो,
अब वो जो क्वेश्चंस था हमारे पास वो इस तरह से था, यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पर कैपेसिटर था, ठीक है, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा रखी थी। अब यहाँ देखना, इस जगह एक और कैपेसिटर था और इसके साथ स्विच लगी हुई थी, ये ऐसा था, ठीक है। तो मैंने तुमको ये कहा था कि अगर स्विच ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो इज इट क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, स्विच ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तुम समझो ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, मतलब V है और ये 0 है। अगर स्विच ओपन है तो अपने को तो पंगा ही नहीं, स्विच ओपन है तो तुमको क्लियर थी कहानी कि ओपन द स्विच, तो मैंने तुमको यहाँ से ये प्लेट को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फंडा लगा के मैंने इसीलिए बताया था कि बिफोर द क्लोजिंग स्विच सिचुएशन क्या बनता है, और मैंने दूसरा क्या बोला था, आफ्टर द क्लोजिंग स्विच सिचुएशन क्या बनता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो शॉर्ट सर्किट का फॉर्मेट है, अब यहाँ पे जैसे ही तुमने इसको क्लोज किया तो बताओ, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0। अब तुमने ये क्लोज करके एक वायर बना दिया, तो ये देखो ये ऐसे कनेक्ट होता चला गया। और मैंने बोला था ना कि एक ही स्ट्रेट वायर अगर कनेक्ट होता है तो उस पर पोटेंशियल सेम होता है, जब हम पैरेलल प्लेट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे तो, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब ये दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, हो गया ना भाई शॉर्ट सर्किट, दैट इज वहां पे मैंने चार्ज फ्लो 0 कर दिया था। अब आया फंडा समझ में, ठीक है। व्हाट डू यू मीनिंग बाय द शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट को हमको कैसे यूज करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, आप उस क्वेश्चंस पे कहीं कंफ्यूज हो रहे होगे, नहीं तो। और एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था ना कि जब मैंने तुमको इको पोटेंशियल वाली बात बता रखी है तो ऑब्वियसली आप इतना सोच सकते हो कि देखो ये सेम कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है तो इको पोटेंशियल है, तो इको पोटेंशियल है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। हाँ, मैंने तुमको जब वो सम्स करा रहा था तो आप याद भी रखना, मैंने कहा था कि अगर इसको एक अदर वर्ड में यूज करें तो इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम देते हैं शॉर्ट सर्किट, और इसका डिटेल बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करंट में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया मैंने कि शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या होता है। तो अगर कभी भी ऐसी कुछ चीज हो तो वहां पर देख लेना कि पोटेंशियल अगर सेम है और वो कनेक्टिंग वायर एक ही जगह से जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम ऐसे समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना कि तुम क्या करो, किसी प्लेट्स के साथ अगर ऐसा है उसके साथ 2 वायर जो लगा दो, और 2 वायर को क्या करो एक ही पॉइंट पे लगा ऐसे करो, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होता है ना, स्पार्क होती है कि नहीं होती है, होता है ना। एक जैसे वायर जैसे वहां से है तो मान लो बैटरी करते हो ना, देखते हो कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है, उसको कैसे चेक करते हैं, तो वही वायर लगा देता है, उसको ऐसे करके चेक करता है। अगर करंट दिखता है मतलब वोल्टामीटर मूव करता है तो कहते हैं कि हाँ इसमें करंट फ्लो कर रहा है। आ रही है बात समझ में, क्योंकि यहाँ देखो एक पॉजिटिव प्लेट हो जाता है, एक निगेटिव प्लेट हो जाता है, ठीक है। अब तुम सोचो एक ही पॉजिटिव वाले से, मतलब जिधर से ये पॉजिटिव प्लेट वाला इधर से निकालो और इधर से ही एक वायर निकालो और फिर तुम उसको ऐसे ऐसे करते रहो, कुछ नहीं होना, ठीक है ना, क्लियर है। अपोजिट पोल है तो दिखेगी चीजें, नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, व्हाट डू यू मीनिंग बाय द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब हम ड्यू टू द क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो जो क्वेश्चंस था जो हम कंसिडर कर रहे थे, हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, 22 तक शायद हमने कर लिया था। देखो तो 23 क्या है, देखो है ना, क्वेश्चन अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, देखो 3.123, ठीक है, क्लियर है। और ये सारे एडोब के क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपके ग्रुप में डाले हैं, तो आप वहां से मैच करते चलना, ठीक है, क्लियर। तो देखो 3.13 ये क्या दे रहा है, देखो ये जो क्वेश्चंस है इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्किट है बेटा ऐसा, और यहाँ भी एक सर्किट ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये तुमको ईएमएफ है, ई दिया है इसका और इसका भी ई दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस तरह से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस जगह एक कैपेसिटर लगा हुआ है। देखो पहला सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, ये लगा हुआ है, दिस इज C1 और दिस बिकम C2, ठीक है। फिर यहाँ से इस जगह पे एक स्विच बना है, ठीक है ना, एर्डोव के लैंग्वेज में स्विच SW होता है, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। अब कह रहा है 1 से इंडिकेट किए हुए, 3 यहाँ इंडिकेट किए हुए, ठीक है, ये 3 है, 3 यहाँ इंडिकेट किए हुए और ये आपको 2 इंडिकेट कर रहा है, ये 2 इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ याद रखो, इसमें वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू दी हुई है 60 वोल्ट, ठीक है, E जो है इसका 60 वोल्ट दिया हुआ है और C1 इज इक्वल टू दिया है मेरे पास 2 माइक्रोफराड
और C2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइक्रो फराड। ठीक है, ऐसा इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ठीक है ना, ये 3.123 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपसे पूछने की कोशिश क्या कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि जैसे 1 2 और जो 3 है इसमें कितना चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो मैंने हमेशा बताया कि दो सिचुएशन ऑलवेज बनाओ। ठीक है, जब भी स्विच वाला कंडीशन आता है और चार्ज फ्लोइंग का आता है तो दोनों कंडीशन पे बात करो तुम। एक कब बात करो, जब स्विच ओपन है। अगर ये स्विच ओपन है तो देखो मेरी बात को समझना, मेरी बात ध्यान देना एकदम। ठीक है, जैसे हमने बनाया क्या, इस जगह एक बैटरी बेटा ऐसे है, एक बैटरी ऐसा है। ठीक है, स्विच ओपन है, ओपन है मतलब इस वायर से कोई फ्लो चार्ज है ही नहीं, तो अगर ये वायर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। ठीक है, और कैपेसिटर यहां लगा हुआ है मेरे पास, देखो ये इस तरह से, तो दिस बिकम अ C2 और ये कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोफराड, और दिस बिकम C1 और ये कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफराड। तो ये क्या है हमारे पास 60 वोल्ट और ये भी क्या है 60 वोल्ट। देखो सिचुएशन ऐसा है बिफोर क्लोजिंग द स्विच, मतलब ये वायर देखो, ये वायर अगर लगा ही हुआ है तो यहाँ से कुछ तो फ्लो होगा नहीं, तो वायर निकाल भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कब, ये कौन सा सिचुएशन है, बिफोर क्लोजिंग द स्विच। बिफोर क्लोजिंग द स्विच मेरे पास सिचुएशन ऐसा है। अगर बिफोर क्लोजिंग द स्विच हमारे पास ऐसा सिचुएशन है तो आप ध्यान से देखो C1 और C2 तब आपको कैसा दिखेगा, ये जो दिखेगा आपको वो सीरीज में दिखेगा, और इन सब को मिला के कंबाइन ऑफ बैटरी अपन बोल सकते हैं 60 इंटू 60 मतलब 120 वोल्ट का है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है C1 C2 का, ठीक है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कहानी में क्या हो जाएगा बेटा, हम ऐसे लिख लेंगे, देखो सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो बिफोर क्लोजिंग द स्विच सर्किट मेरे पास ऐसा हो गया, दिस बिकम अ C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे हम, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, दैट बिकम्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3, दैट बिकम्स 6/5 माइक्रो फराड। देखो ये मिलेगा मुझे C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट ऐसा हो गया, और यहां पर क्या है मेरे पास 60 वोल्ट और यहां क्या है 60 वोल्ट। कहीं समझने में दिक्कत नहीं है, बिफोर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, अब यहां पे देखो अगर ये सिचुएशन इस तरह से बन रही है कि C1 C2 है, इसका इक्विवेलेंट इतना है 60 वोल्ट और 60 वोल्ट है, तो व्हाट डू यू मीनिंग, इस पे चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, क्योंकि तुमको पता है ये बात, इन दोनों पे अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो इक्वल चार्ज फ्लो करेगा इस पे। ठीक है, और चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो देखो अगर तुम चार्ज निकालने की कोशिश करोगे तो देखो 60 और 60 कितना हो गया, इक्विवेलेंट पे चार्ज निकाल लो पहले कि पूरे इक्विवेलेंट पे चार्ज कितना हो रहा है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट तुमको पता है कितना हो गया 6/5। ठीक है, ये क्या मिला मुझे C इक्विवेलेंट, तो देखो Q इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बोलेंगे, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V निकालो, तो C इक्विवेलेंट क्या है 6/5 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 120। ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या है 120। अब यहाँ देखो 5 से अगर इसको अपन कैंसिल कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा, 5 से अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं तो कितने टाइम कैंसिल होगा, 5 2 जा और ये क्या हो जाएगा 4, है ना 24। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 6 4 जा क्या हो गया, 6 4 जा 24 4 और 6 2 जा 12 मतलब 144 माइक्रो कूलम चार्ज इसके पास आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब 144 माइक्रो कूलम चार्ज टोटल इक्विवेलेंट के पास मेरे पास है जब बिफोर क्लोजिंग दिस स्विच की हम सिचुएशन बना रहे हैं। कहीं दिक्कत नहीं आपको इतनी दूर समझने में, ठीक है, क्लियर है, एकदम स्टेप टू स्टेप समझो कि जब तुम सम्स करो या दूसरे स्टेज पे सम्स करो तो तुमको कहीं दिक्कत नहीं हो, तुमको एकदम स्टेप समझो कि क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्विच वाला जब भी केस आता है ना तो दोनों केस कंसीडर करके ही चलना है कि पहला तो ये कंसीडर करो कि स्विच ओपन है या स्विच क्लोज है। ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको स्टार्ट में ही बताया था, तुम मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं वो देखो हम 2 मिनट में कैपेसिटर सॉल्व कर देंगे, किसी भी तरह का कैपेसिटर हो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, कहां से आएगा आंसर ये बताओ मुझे। ये जो तुम एक्चुअली मैं यहाँ वीडियो लेक्चर्स आजकल करना शुरू किया है, इससे पहले कि मैं बात बताऊँ मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, अपन पढ़ाते थे, ऑफलाइन लेक्चर्स वगैरह लेते थे, जो भी था उसी तरह से करते थे। ठीक है, बट ये वीडियो लेक्चर्स अभी से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ बच्चे कहते हैं मुझे कि सर वो वीडियो लेक्चर्स में ऐसे करवा रहे हैं, वो ऐसे करा रहे हैं, मैंने कहा चलो मैं भी एक सर्च मारता हूँ। मैंने भी देखा वीडियो लेक्चर्स, इवन
यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स थे, मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे, तो मुझे सब में यही देखा, टाइटल ही होता है उनका 30 मिनट्स किसी भी तरह के कैपेसिटर निकाल लो, 40 मिनट्स कुछ भी कर लो, और जब लेक्चर में देखते हैं तो वो क्या दिखा रहे हैं, पैरेलल सीरीज, सीरीज पैरेलल, और यही सारी चीजें। अब बनाओ ना ऐसे सम्स, बनाओ ना 30 मिनट और 40 मिनट्स, कहते हो ना कि ऐसे जो ऐसे इस तरह के सम्स है, इसको बना के दिखाओ मुझे 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन, कोई ऐसा ट्रिक दे दो मेरे पास, ठीक है। तो मेरी बात को समझो कि जहां तक मेंस की कहानी होती है ना, को कहीं दिक्कत नहीं है तुमको, मेंस में सारे ट्रिक व्रिक जो भी है सब लग जाएंगे, ठीक है। कि मेंस बेसिकली हमारे टाइम में AI ट्रिपल ही होता था, ठीक है, तो वहां पे सब चलता है, वो फॉर्मूला बेस्ड, जस्ट लाइक अ नीट और एम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें। बट तुम जब एडवांस की बात करोगे ना, तो मैंने तुमको पहली कई बार बोला है, आज मैं वापस से बोल रहा हूं और एकदम क्लियर बताऊं मैं तुमको कि IIT में एक पैनल होती है जो पूरे साल इसी पे मेहनत करती है कि उसको क्वेश्चंस क्या देने हैं जो नेक्स्ट एंट्रेंस होगा IIT का। तो आप समझ सकते हो कि वो किस लेवल पे क्वेश्चंस कंसीडर करता है, कि अगर IIT भी उसी लेवल पे चलता तो आपको एडवांस देने की जरूरत नहीं है, तो IIT कहता कि नहीं कोई बात नहीं, मेन से ही डाल दो, जो 360 में जिनके अभी 280 या 290 से एबव में डालो सबको IIT में। ऐसा नहीं करता ना, कितने ऐसे होते हैं जो मेंस क्वालिफाई करने के बाद हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे वो नहीं जाना, मेरे को NIT मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा जब आप कॉलेज में जाओगे IIT में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द NIT और IIT, ठीक है। क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस IIT में बनती है वो कभी नहीं बनेगी NIT में। अगर ये सारी चीजें मैं तुमको बता रहा हूं तो मैं तुमको सच बताऊं, ये सारी चीजें हमने सिचुएशनली देखी है, कि वो बताते हैं प्रैक्टिकल्स करके देखो क्या होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फील करो इस चीजों को कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है कहानी इसकी, ये ऐसा क्यों है। अगर मैंने जैसे फील करोगे ना, जैसे तुम कहते हो ना कि अब जैसे जॉन अब्राहम फिल्म का हीरो है, ठीक है, उसकी स्टोरी क्या है, नॉर्मल देखो उसको ऐसे, मगर लोग कहते हैं कि उसकी बॉडी वॉडी कितनी है, तो इच्छा होती है ना कि देखो थोड़ा उसके 6 पैक कैसे बनते हैं, ठीक है, टाइगर श्रॉफ के 8 पैक्स कैसे बनते हैं, तो इंटरनल चीजें समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब थोड़े पॉजिटिव वे में लेना उसको, निगेटिव वे में मत लेना, ठीक है। तो ये क्या है आपका समझ में आया कि ये जो वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये वायर लगा हुआ है और ये स्विच खुला हुआ है तो क्या हो रहा होगा, अगर मैंने वायर लगाया तो क्या हो रहा होगा। जैसे एक फैन चालू कर रहे हो, दूसरा फैन तुमको चालू करना है, तो तुम क्या करोगे, इसके साथ कनेक्ट करोगे, तो ये भी तो, मगर ऐसा क्यों कनेक्ट किया, एक ही कनेक्शन से दो क्यों चलाना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक फैन था पहले तुम्हारे घर में, तो क्या बोलोगे, नहीं पहले इसी से इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आ रहा था, तो एक फैन चल रहा था, अभी हम दूसरा फैन लगाने लगे। तो ड्यू टू द सिचुएशन, बिफोर क्या है और आफ्टर क्या है, तभी तो कंपैरिजन करोगे। तो दैट्स द रीजन ना कि ये बिफोर है कि क्लोज करने से पहले क्या है और क्लोज करने के बाद क्या है, ठीक है। क्योंकि मुझसे, मैंने पहले बोला है तुमको, मुझसे तांत्रिक वाली पढ़ाई तो यूज ही नहीं करना, ठीक है। वो तांत्रिक जो होता है ना कि अच्छा आ जाओ मैं कुछ भी कर दूंगा तुम्हारे, मैं सब ठीक कर दूंगा, होता कुछ नहीं है, वही चीज है, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बात की है, बिफोर क्लोजिंग द स्विच हमारे पास क्लियर हो गया कि कितना है चार्ज, 144 माइक्रोकूलम, मतलब इक्विवेलेंट है, चार्ज है, मतलब दोनों के पास इतना ही चार्ज है। इज इट क्लियर ना, दोनों के पास इतना ही चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो सीरीज में होने का मतलब यही होता है कि चार्ज बिकम अ कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पे समझो कि अब तुमने ये क्या बना दिया कि बिफोर क्लोजिंग द स्विच हमारे पास ये सिचुएशन बन चुकी है। अब हम बात करेंगे आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या हो रहा है, ठीक है। देखो मैं ये सेक्शन रब कर रहा हूं, ठीक है ना, देखो यहां ध्यान से समझना एक एक टर्म्स को, ठीक है। इसको मैं एक वर्टिकल लाइन के साथ इधर इस सेक्शन में रखता हूं, ठीक है। अब देखो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, देखो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच सिचुएशन क्या बन रहा है, इस चीज को समझो। देखो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस बिकम अ 60 वोल्ट, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास C1, दिस बिकम 2 माइक्रोफैराड, यहां पे मैंने स्विच क्लोज कर दिया तो एक स्ट्रेट वायर बना दूं, देखो है ना, स्विच क्लोज कर दिया तो मैं स्ट्रेट वायर बना दूं। अब यहां देखो इस जगह भी मेरे पास 60 वोल्ट है, इस जगह भी क्या है मेरे पास 60 वोल्ट है, तो इस जगह ध्यान से समझो, ये C2 जो है ये मेरा 3 माइक्रोफैराड है। तो ध्यान देना मेरी एक एक बात को बेटा, कि ये इस तरह जाएगा तो दिस बिकम अ पॉजिटिव प्लेट और इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव प्लेट,
ठीक है, चार्ज फ्लो होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ऐसा कंसिडर करेंगे। अब ध्यान दो, जैसे ही तुमने इसको क्लोज किया तो दो अलग अलग लूप बन गए। अब जब दो अलग अलग लूप बन जाएंगे तो मैं यहां पे बात करूंगा कि ये C1 वाले के पास चार्ज क्या है। चलो मैं यहीं लिखता हूं, ध्यान से देखना। इस पे अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चलो इसको Q1 बोले, और Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आप देखो चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C इंटू वी। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू वी, मतलब इसके पास 120 माइक्रोकुलम है। ठीक है ना, Q1 इज इक्वल टू C इंटू वी, तो इसके पास क्या हो गया 120 माइक्रोकुलम। देन अगर हम इसकी बात करेंगे C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, तो इसके पास जो होगा नेक्स्ट चार्ज वो क्या हो जाएगा 180 माइक्रोकुलम। आ रही है आपको बात समझ में, 60 और ये 180 माइक्रोकुलम। अब इंडिकेशन पे आ जाओ, हमें क्या दिया हुआ था, ये थर्ड, सॉरी ये क्या था, ये शायद 2 था, एक सेकेंड चेक कर लो मैं क्या है ये, हाँ ये क्या था, ये 1 पॉइंट था, ये देखो यहां से ये थर्ड पॉइंट था, और यहां से ये 2 पॉइंट था। देखो क्वेश्चन यही है मेरे पास, क्लियर है। अब देखो, अब यहां पे देखो 1 3 2 यही दे रहा है ना मेरे पास। अब बेटा एक स्टेटमेंट पे आओ कि अगर ये था तो स्विच देखो बिफोर द क्लोजिंग द स्विच कितना है हमारे पास 144, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इसके पास कितना आ गया 120, मतलब कहीं ना कहीं जो 144 जो है इसके पास था तो 120, मतलब इसके पास बचा कितना जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा वो कितना होगा 24। तो हम क्या बोलेंगे कि पाथ फर्स्ट से, मैं ऐसे लिख दूं ना, पाथ फर्स्ट में, ठीक है, फ्लो ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा बताओ 144 माइनस क्या बोलोगे आप 120, दैट बिकम्स 24 माइक्रोकुलम। ठीक है, 24 माइक्रोकुलम। देखो अब यहां पे समझना मेरी बात को, ये 144 था, क्लोज किया तो इस तरफ जाएगा, तो होना चाहिए था माइनस, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो होना चाहिए माइनस, मगर डायरेक्शन तो इधर पॉजिटिव का दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव में 24 माइक्रोकुलम हमें दिखेगा, जो कहां से फ्लो करेगा फर्स्ट वाले से। ठीक है, नाउ द सेम कंडीशन बिकम्स दिस, 180 माइक्रोकुलम है इसके पास, और हमारे पास कितना था पहले 144, तो फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब देखो पाथ सेकंड की बात करो तो फ्लो ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे ध्यान दो 1, देखो इस जगह कंसीडर करना, देखो अब यहां पे ध्यान दो, ये ऐसे जा रहा है बट ये पॉजिटिव है निगेटिव, अब ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव, आपको ये भी क्लियर है, तो ये निगेटिव प्लेट से इस तरफ है और ये पॉजिटिव प्लेट से इस तरफ है, क्लियर है ना, ये पॉजिटिव प्लेट से इस तरफ है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टी 180 माइनस 144, और 180 माइनस 144 कितना हो जाएगा, देखो ये 6 हो जाएगा, मतलब 36, ये 36 माइक्रो कुलम। ठीक है, तो जो बचा चार्ज, तो टोटल कितना चार्ज, देखो यहां से कितना निकलेगा ये वाला Q1 चार्ज, और यहां से कितना जाएगा Q2 चार्ज, तो इस पाथ पे कितना फॉलो करेगा, थर्ड पाथ पे। देखो यहां पे, अब मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, ये रब कर रहा हूं, ठीक है, तो थर्ड पाथ पे कितना फॉलो ऑफ चार्ज होगा, तो रेस्ट ऑफ द चार्ज जो फॉलो होगा वो कितना हो जाएगा 36, मतलब हम क्या बोलेंगे पाथ थर्ड। ठीक है, थर्ड के लिए बात करो, पाथ थर्ड के लिए फ्लो ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा पार्ट थर्ड के लिए, क्या बोलेंगे 24 प्लस 36 है ना, 36, तो दिस बिकम 60 माइक्रोकुलम, जो हमको कहां से मिलेगा थर्ड पाथ से मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको कि हम किस तरह से अगर स्विचिंग कंडीशंस होता है तो क्या थिंक करते हैं, क्लियर है ये। चलो तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया, फर्स्ट पाथ से कितना फ्लो करेगा 24, सेकंड से कितना फ्लो करेगा 36, और इससे कितना फ्लो करेगा 60 माइक्रो कुलम। इज दैट क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो भी देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब मेरे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट में,
क्वेश्चन नंबर मैं ऐसे बताऊं तुमको 3.124, ठीक है 3.124। अब ये ध्यान रखना, ये ड्यू टू द एरोडोफ नंबरिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चंस तुम्हारे हैं, उसमें 1 2 3 करके नंबर किया हुआ है, तो आप मैच आउट करो, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, इसकी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर एक दिया हुआ है दैट्स बिकम C1, और यहाँ पे बात करें तो ये दिया हुआ है C2, ठीक है। और इस जगह एक और कैपेसिटर है बेटा C3। इज इट क्लियर? यहां ये कह रहा है कि एक बैटरी लगी हुई है, सॉरी यहां इस जगह एक बैटरी लगी हुई है दैट इज E1, ठीक है। और इस जगह एक बैटरी लगी है दैट इज E2, और इसको ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसको कनेक्ट किया गया, और ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया हुआ है ए, और ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया हुआ है बी, और हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंसीडर किया हुआ। देखो जब भी मुझे इस तरह का कुछ सर्किट वर्किट दिखता है ना, तो मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी एक चीज आती है जिसको हम क्या कहते हैं, नोडल एनालिसिस, ठीक है, कि नोड ढूंढो, ठीक है। तो यार देख, एकदम नोड वाली तो सिचुएशन क्लियर है बेटा। ये वाला देखो, अगर मैं कंडीशन लेके चलो E2 E1 ऐसा, तो अगर मैं इस तरफ जाऊं तो ये E2 हो जाएगा, दिस ऑल्सो E2 हो जाएगा। देखो क्लियर है ना। यहां नहीं पता मेरे पे, देखो ए मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पे नहीं पता तो इसको x, एक सेकंड रुको, सबसे बेटर ऑप्शन है कि इसको नहीं खराब करते, ये क्वेश्चंस को रहने दो, ये ऐसा है, ठीक है। मैं एक नया सर्किट बना देता हूं। देखो इसी के लिए मैं ड्यू टू द कंडीशन ऐसे बना रहा हूं। देखो इस जगह मेरे पास एक बैटरी लगी है दिस, यहाँ मेरे पास एक बैटरी लगी है ऐसी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ मेरे पास कैपेसिटर है ऐसा, यहाँ कैपेसिटर है ऐसा, ठीक है। ये देखो ये कैपेसिटर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है C1 है, ये कह रहा है C2 है, ये कह रहा है C3 है। अब मेरे को पोटेंशियल निकालनी है इन दोनों के बीच में, तो ये नीचे मैं A और यहाँ पे मैं B डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये भी E है और ये भी E है, सॉरी ये E1 है और ये E2 है, ऐसा दिया हुआ है। एकदम ध्यान से, मैंने हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालना है, VA माइनस BB के। अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा कहीं कंडीशन है तो मैं पहले कंसिडर कर लूँ, E2 है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, दिस इज ऑल्सो E2, दिस सेम कनेक्टिंग वायर से है ये E2। इसके बारे में अपने को पता नहीं क्या सिचुएशन बनाने वाला है, तो इसको X ले लो, और ये रेफरेंस पॉइंट का इसको मैंने क्या ले लिया, 0। अगर ये 0 है तो देखो निगेटिव बैटरी से जुड़ा हुआ, ये माइनस E1 हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो माइनस E1 हो जाएगा। देखो नोड पे पोटेंशियल हमने पॉइंट पोटेंशियल डिफाइन कर लिया है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या क्या होगा, ठीक है। अब हमने ये पोटेंशियल डिफाइन कर लिया, तो तुमको इतना भी पता है कि हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं क्या। तो देखो मैंने क्या बोला कि कौन सी बैटरी बड़ी है कौन सी छोटी, अपने को नहीं आइडिया। जब नहीं आइडिया है तो ये तो क्लियर है कि ये X है, तो सपोज कर लेते हैं कि इसी के साइड से 3 चार्जेस फ्लो हो रहा है, Q1 Q2 Q3। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है ना। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी प्लेट क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से दे रहे हो पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये Q1 Q2 Q3, मतलब ये देखो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो बताओ यहाँ पे आइसोलेटेड प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कर सकते हैं ना। तो आइसोलेटेड प्लेट कौन सा है मेरे पास, देखो ये वाला टर्म्स, ये जो कंसिडर कर रहे हैं ये मेरे पास आइसोलेटेड प्लेट हो जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ आइसोलेटेड प्लेट में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। तो दिस बिकम क्या हो जाएगा मेरे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। देखो ये आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बिकम्स 0। अगर ऐसा आ रहा है तो तुम Q1 की वैल्यू लिखो, देखो X, तो ये क्या हो जाएगा C1, C1 है, ये कौन सा कैपेसिटर है, C1 है ना। तो C1 के लिए देखो पॉजिटिव, तो C1 के लिए क्या लिखेंगे हम, X, देखो X है ना, और इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस E1। कहीं दिक्कत है इसको समझने में, ऐसा लिखेंगे, क्लियर है। अब देखो Q2 के लिए क्या लिखेंगे, प्लस Q2 के लिए क्या लिखोगे C2, और यहां पे भी क्या लिखोगे X माइनस E2। इज इट क्लियर? ठीक है। अब Q3 के लिए क्या लिखेंगे C3, Q3 के लिए क्या आ जाएंगे C3, और C3 में क्या हो जाएगा देखो X माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो ये क्लियर है ना, नोडल एनालिसिस से ये सिंपल कॉन्सेप्ट में एक इक्वेशन मिल रहा है मेरे को, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर मैंने x निकाल लिया तो वही तो हो जाएगा x और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वही है ना VA माइनस VB। तो यहां से ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, C1x प्लस C1 E1 प्लस
C2x माइनस C2E2 प्लस C3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो x वाला टर्म से इधर ही रखो, y वाले टर्म्स को उधर, मतलब बाकी को उधर ले जाओ। तो देखो x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ, तो x अगर कॉमन ले लिया यहाँ से तो क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो C1 C2 और C3, और इस तरफ देखो ये जो टर्म है C1E, और यहाँ तो ये क्या हो जाएगा C2E2 माइनस C1E1, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या दिखेगी तुमको, देखो यहाँ से क्या दिखेगी, C2E2 माइनस C1E1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्या हो गई x की वैल्यू। ठीक है, यही जो x है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V और VB। देखो यहां से ये आ गया, तो देखो अगर मुझे लिखना है VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखोगे तुम, x माइनस 0, है ना। देखो x माइनस 0, तो दैट बिकम्स, आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बिकम्स x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी C2E2 माइनस C1E1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया मेरा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और B। कहीं दिक्कत है इसको समझने में, क्लियर आ रही है आपको पूरा फंडा समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कहीं दिक्कत नहीं ना बेटा समझने में, ठीक है। अब देखो कहीं दिक्कत नहीं, एक एक स्टेप आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, 1 to 1। देखो अब देखो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको मैं सिचुएशन बना देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। यू विल ट्राई, आप ट्राई करो तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ठीक है। चलो मैं सिचुएशन बनाता हूं, ध्यान से देखना, और मैं उस सिचुएशन को समझा देता हूं, ठीक है। तुम ट्राई करो उसको खुद से। देखो सिचुएशन क्या है वो मैं बना रहा हूं, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रही है। अब चलो नेक्स्ट बेटा देख, हमारे पास क्या है 3.125, ठीक है। 125 में क्या दिया हुआ है, ये देखो, यहां देखो इसमें क्या दे रहा है, देखो ये ऐसा दिया हुआ है, यहां पे दिया है दिस बिकम E1, ये E1 है, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1, ठीक है। यहां पर आपको दिया हुआ है क्या E2, इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये है C1 और ये क्या है C2, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास E3 और इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है C3, ठीक है। और ये टोटल है मेरे पास ऐसा। इज इट क्लियर बेटा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे इस पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पोटेंशियल दिया हुआ है ये 0 पोटेंशियल गिवन है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब ये 0 पॉइंट है, 0 पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट पे, क्लियर है। मतलब यहाँ पे हम 0 आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट ये पॉइंट 3 है। तो इन सब से कितना, इसका पोटेंशियल कितना होगा हर पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर है। हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या होगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चंस में। तो देखो मेरी बात को सुनो, अगर मैं 1 2 3 की बात करूं, ठीक है, तो देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं तुमको एक छोटा सा सेक्शन समझा दूं आपको कि बेटा अगर ये 0 पोटेंशियल है तो 110% दिस बिकम आल्सो अ 0 पोटेंशियल और दिस इज आल्सो अ 0 पोटेंशियल। कहीं दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। अब यहाँ देखो, है ना, सेम कनेक्टिंग वायर से इसको अगर 0 दे रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तुमको देखो ये हो जाएगा -E1 और ये बात करो तो ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -E3 और ये क्या हो जाएगा, ये E2 है ना बेटा, तो ये E2 और ये क्या हो जाएगा -E3। अगर यहाँ पे 1 पे बात करो तो देखो इन सब पे पोटेंशियल अपने को पता नहीं है ना, हर जगह अपने को पोटेंशियल पता नहीं है, क्लियर। तो हम 0 से यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या बोल देंगे, देखो इसको कुछ x प्लस E1 बोल दो, ये x प्लस E2 बोल दो और ये x प्लस E3 बोल दो। आ रही है, अगर हम ऐसे कंसिडर करें तो वहाँ पे कुछ है तो x प्लस E1, x प्लस E2 और x प्लस E3। उसके बाद हम इसमें नोडल एनालिसिस लगा देंगे और ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये तुम ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसको, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके।